बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बड़ा उद्योग बन गया है, जहां पर अधिकारी मनचाहा पोस्टिंग के लिए करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं। इस बार के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी ऐसा खूब आरोप लगा कि मनचाही पोस्टिंग के लिए अधिकारियों के द्वारा करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब पैसे का लेन देन जो है वो खूब हुआ मनचाहे पोस्टिंग के लिए। लेकिन इस बीच कई ऐसे मामले भी आए जिन अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया वो अभी भी पुराने जगह पर डटे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई गुंजाइश है, पैसे के बल पर हम अपना ट्रांसफ़र जो है वो रुकवा सकते हैं। इसी में एक मामला आया है नगर विकास एवं आवास विभाग का। मामला दानापुर से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में कई अधिकारियों का तबादला किया है, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी अधिकारी नए पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ही मामला दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां सरकार ने 19 तारीख को जो ट्रांसफ़र की सूची जारी की, अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सूची जारी की, जिसके अनुसार दानापुर के कार्यपालक पदाधिकारी का तबादला कटिहार जिले के मनिहारी में किया गया। जो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर चल रहा है ये दानापुर के संदर्भ में है। और दानापुर के कार्यपालक पदाधिकारी का तबादला जो है वो कटिहार जिले के मनिहारी में कर दिया गया। इसके बावजूद भी जो आरोप इस वक्त लग रहे हैं कि तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने नए पद पर योगदान नहीं दिया है और दानापुर में ही वो डटे हुए हैं। जो मेरे पास जानकारी है कि वो अभी भी जुगाड़ तंत्र में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से सेटिंग गेटिंग हो जाए और मुझे दानापुर में ही रोक लिया जाए, विभाग मुझे दानापुर में ही रोक ले। बड़ी बात यह है कि दानापुर में जो पंकज कुमार है नगर परिषद दानापुर में, उनकी ट्रांसफ़र मनिहारी नगर पंचायत कटिहार कर दिया गया है। वो अभी तक दानापुर नहीं छोड़े हैं, तकरीबन 15 दिन हो गए। हालांकि इसको लेकर साफ संदेश है कि जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया, अधिसूचना जारी हो गया, आपको नया जगह दे दिया गया, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र आपका कर दिया गया, तो आपको एक समय सीमा के अंदर वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आप पर विभागीय कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक मामला भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ आया था, जिसमें नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि जितने भी सीओ हैं जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों को लग रहा है कि भाई किसी तरीके से सेटिंग वेटिंग करके हम रुक जाएंगे, लेन देन करके रुक जाएंगे। यही बात दानापुर के संदर्भ में भी चर्चा है कि ये खूब जनाब कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, मंत्री अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से इनकी ट्रांसफ़र जो है वो रोक दिया जाए, इन्हें दानापुर में ही रोक लिया जाए। क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है, जो आरोप है कि जनाब खूब माल कमाए हैं, पटना में कई प्रॉपर्टी भी लिए हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो कानाफूसी चल रही है विभाग के अंदर, जो कार्यालय के अंदर, कि इन्होंने पिछले कई सालों में दानापुर की कमाई से पटना, राजधानी पटना में कई करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदे हैं। इनको चस्का लग गया है, इनको सिस्टम मालूम हो गया है कि कैसे माल कमाया जाएगा, और दानापुर में खूब माल है और इसीलिए चाहते हैं कि मेरी ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाए, हमको दानापुर में ही रोक लिया जाए। सवाल है कि क्या विभाग ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि तकरीबन 15 दिन हो गए और अभी तक जनाब कटिहार में जिनका ट्रांसफ़र हुआ है दानापुर वाले का, वो अभी तक कटिहार में ज्वाइन नहीं किए हैं। पंकज कुमार नगर परिषद दानापुर, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। क्या विभाग ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? और एक सवाल ये भी है कि पंकज कुमार के जगह पर किसी दूसरे, चूंकि जब पंकज यहाँ से जाएंगे तो इनकी कुर्सी खाली हो जाएगी, इनका पोस्ट खाली होगा, तो इनके जगह पर अभी भी किसी भी व्यक्ति की पोस्टिंग जो है वो नहीं की गई है, कोई यहाँ पर ज्वाइन नहीं जो है वो किया है। अब बहरहाल देखना होगा कि विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है। चूंकि विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा हैं, जो कड़क और ईमानदार नेता कहे जाते हैं, ऐसे में क्या वो इन सब चीज़ों को देखकर इस पर उचित कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं।